अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है पास्ट पेपर 24 का कंप्यूटर नेटवर्क का। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि अगर हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क के पास्ट पेपर 24 की, इसके ऑलमोस्ट हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला जो डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास सर्किट स्विचिंग आ गई थी और पैकेट स्विचिंग आ गई थी। तो इनमें हमने डिफरेंस देखा है और बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये इस वीडियो को वॉच नहीं किया वो सबसे पहले इस वीडियो को पहले वॉच कर लें ताकि जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ईजिली समझ आ जाए। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि बात की है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको इसी चैनल पे लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, उसने बोला है कि एक्सप्लेन दी बेसिक ऑफ CIDR, कि हमारे पास जो CIDR है वो होती क्या है, उसकी डिफाइंस लिखो। उसके बाद उसने बोला एंड हो इट इम्पैक्ट, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है IP एड्रेसिंग में, ठीक है, हमने उसका बताना है। फिर हमने उसका बताना है कि रोटेटिंग इन द इंटरनेट, तो ये भी हमने बताना है कि हमारे पास जो CIDR है क्या, फिर उसकी नोटेशन बतानी है, फिर उसका वर्क बताना है कि वो किस काम के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CID हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे आपको पता है कि एक अगर हमने 10 रूम वाला 10 रूम्स हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हमें एक पूरी बिल्डिंग ही खरीदनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई उसको हम कहते हैं कि उसको वो हमारे पास होता था CIDR। लेकिन अब क्या है, उन्होंने क्या किया है कि भाई जितने किसी पर्सन को ज़रूरत है रूम्स की उतने रूम्स के मुताबिक एक घर बनाया जाए। जैसे कि अगर एक पर्सन है, अगर उसको 5 रूम्स वाला घर चाहिए तो उसको वो वेरिएबल हो, अगर उसको 10 वाला चाहिए तो उस रेंज में हो। तो पहले ये होता था कि अगर एक पर्सन को 10 रूम्स वाला घर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता था, पूरी बिल्डिंग लेनी पड़ती थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक IP एड्रेस की मदद से उसको रेंज कर दिया कि भाई जितना किसी को ज़रूरत है वो उसके मुताबिक उसको ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CIDR है क्या। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्लास लेस इंटर डोमेन। ये हमारे पास क्या होती है, क्लास लेस इंटर डोमेन रोटेटिंग होती है। ये हमारे पास जो मेथड होता है ना, ये IP एड्रेस की तरह का ही होता है। जैसे कि ना सबसे पहले तो हमें पहले एक बिल्डिंग लेनी पड़ती थी ना 10 रूम्स के लिए, अब उन्होंने क्या कर दिया, पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने कह देती हूँ कि मैंने एक रूम हमारे पास 5 का है, एक घर जो है उसमें 10 रूम है, एक घर है जिसमें हमारे पास 50 है। अब मुझे जो भी चाहिए मैं वो वाला ले लूँगी, इसको मैं A कह देती हूँ, इसको मैं B कह देती हूँ, इसको मैं C। अब मुझे ज़रूरत है 5 रूम वाले की तो मैं इसको ले लूँगी ईजीली। इसी तरह उन्होंने क्या किया है कि पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई जिसमें भी अगर कोई लेना चाहे तो उसमें ले ले। जैसे कि मैंने क्लासेस बना दी ABC। अब बता रही हूँ कि जैसे कि CIDR नोटेशंस क्या होता है, इस तरह हमने उसका किसी का ना IP एड्रेस होता है। आपको पता है कि जो आपके घर में वाईफाई लगी होती है, वाईफाई में हमने क्या करना होता है, उसको रेंज बतानी होती है कि भाई मैंने इतने रेंज वाली वाईफाई लगवानी है ताकि मेरी मोबाइल की डिवाइस ना ईजिली उसके साथ कनेक्ट हो सके। 24 का मतलब यह है कि भाई इसमें 24 ही बिट्स का ऑप्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जितना हमें चाहिए उतना ही हो सकता है, उससे बढ़कर नहीं, ना ही उससे कम। फिर ये वर्क कैसे करता है, ये अलो कर रहा होता है वेरिएबल लेंथ को सब नेट मार्क में, जिसको हम कहते हैं कि VLSM। फिर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क्स कैन बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल हेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है उसका रिड्यूस वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस। तो उसमें हम रिड्यूस कर रहे होते हैं उसके वेस्टेज IP एड्रेस को। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास CIDR होती है वो हमारे पास एक क्लासलेस इंटर डोमेन होती है कि भाई जितनी किसी पर्सन को ज़रूरत होती है वो उतनी ही उसको मुहैया की जाती है। पहले तो उसको क्या होता है कि एक चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, कि मतलब कि एक ज़्यादा चीज़ है, अब उसको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, बस उसको इतना सा पार्ट चाहिए, तो वो क्या करता है कि भाई इतना सा पार्ट लेने के लिए उसको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो लेकिन क्या है कि अब इस तरह हमने IP एड्रेस की मदद से उसको अरेंज कर दिया है कि भाई जितना किसी इंसान को चाहिए हो या जितना किसी डिवाइस को चाहिए हो वो ईजीली उसको ले सके।
आ जाता है इम्पैक्ट ऑन आईपी एड्रेसिंग, कि उसके इम्पैक्ट कौन से हैं। जैसे कि मोर फ्लेक्सिबल एलोकेशन होता है कि हमारे पास बहुत ही ना मोर फ्लेक्सिबल एलोकेशन होता है। फिर ये हमारे पास स्मॉलर सब नेट पॉसिबल होता है। फिर हमारे पास होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ IPv4 एड्रेस होता है। फिर बाद में क्या आता है कि उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं रोटेटिंग में। ये हमने बताया आईपी एड्रेस में कौन से होते हैं, अब बताने लगी कि रोटेटिंग में उसके क्या होते हैं। इसमें ये क्या होता है कि वो अपने ना ये हमारे पास सुपर नेटिंग होता है। ये बहुत ही उसको लो कर रहा होता है कि वो सुपर नेटिंग के मुताबिक काम कर सके। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल हमने क्या की कि भाई हमारे पास 4 सेपरेट वो है रूटर है। रूटर में मैंने क्या किया कि भाई सबका सेम ही कोड है, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया 1 0 1 2 3। ये मेरे पास कितने आ गए, डिफरेंट मेरे पास रूटर आ गए। अब मैं क्या करूँगी कि भाई इसको मैंने ना सिमिलराइज कर दिया कि वो मेरे पास 22 के आ जाए, कि वो 22 0 और 22 के डिवाइड हो जाए, कि जो हमारे पास उसके रूटर्स है। तो मैंने वो लगा दिया कि मैंने उसको इसके मुताबिक सिमिलराइज कर दिया। अब उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास स्मॉलर रूटिंग टेबल होता है, ये फास्टर रूटिंग डिसीजन होता है कि भाई ये स्मॉलर एक टेबल में भी यूज़ हो रहा होता है और फास्ट भी होता है और रिड्यूस मेमोरी भी होता है। उसके बाद ये हमारे पास इम्प्रूव्ड इंटरनेट स्केलेबिलिटी भी होता है। अब हम शार्ट क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। 5 वाले शार्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि डिफाइन द रूल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन नेटवर्क कम्युनिकेशंस। हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में। बाद में उसने क्या कहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट उसका कनेक्शंस बताओ, उसका ना फ्लो कंट्रोल बताओ। सबसे पहले है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ये हमारे पास OSI की नाम 4th लेयर होती है, जो कम्युनिकेशन कर रही होती है एंड टू एंड। कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है कि ये हमारे पास एक ये वाली डिवाइस है, एक ये वाली डिवाइस है, ये आपस में क्या करिए कम्युनिकेशन, ये एंड टू एंड करती है। मतलब कि जब तक ये अपना इंस्ट्रक्शंस ख़त्म नहीं कर सकती तब तक इनमें कम्युनिकेशन चलती रहेगी। जो डाटा यहाँ से यहाँ तक जाना है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो कंप्लीट अपना काम ना कर ले। उसको कहते हैं कि ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन से रन होकर उसको उस तक पहुंचाती है। अब मेन इसकी डिफाइन तो ये होगी। अब मेन फंक्शंस क्या है, इसके मेन फंक्शन ये है कि हमारे पास सिगमेंटेशन होते हैं एंड रिसिम्बली होता है। फिर ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पोर्ट एड्रेसिंग होती है, इसकी एक एड्रेसिंग भी होती है, इसमें एरर भी आ जाता है, इसमें कंट्रोल फ्लो कंट्रोल भी आ जाता है। जिसके इसके मेन फंक्शंस है ना, इसके मेन फंक्शंस ये है कि जिसमें हम कनेक्शंस मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, फ्लो कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उसमें एरर रिकवर भी कर रहे होते हैं। कोई एरर आ जाए तो उसको हम रिकवर भी कर रहे होते हैं, उसमें कनेक्शन मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं। उसके बाद उसमें आ जाता है कि रिलायबल डिलीवरिंग भी होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास कनेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। ये हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह वो कनेक्शंस होते हैं इन डिवाइस के दरमियान। जो हमारे पास TCP इस्टेब्लिश कनेक्शंस यूजिंग दी 3 वे, कि वो 3 वे से ना आपस में कनेक्ट होती हैं कम्युनिकेशंस करने के लिए। सबसे पहले आती है SYN। स्कैन कह सकते हैं कि जो क्लाइंट होता है ना सेंड कर रहा होता है रिक्वेस्ट किसको, SYN को। SYN कहते हैं स्कैन। स्कैन के बाद क्या आता है स्कैन एक्ट। स्कैन एक्ट क्या होता है, रिप्लेस विद दी, कि यहाँ तो हम 3 मेथड से उसको ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले स्कैन है, स्कैन क्या करता है, पहले क्या आता है स्कैन, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा स्कैन को, फिर हमारे पास स्कैन एक्ट होता है। स्कैन ASK क्या होता है, वो क्या होता है कि सर्वर रिप्लेस कर रहा होता है उसके साथ। फिर हमारे पास ASK क्या होता है, वो क्लाइंट सेंड कर रहा होता है ASK को। मतलब कि अब हम इसकी डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगी कि भाई ये किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं और किस तरह इनका कनेक्शंस बनता है। जैसे कि ये देखें कि हमारे पास क्या आता है, क्लाइंट आता है। क्लाइंट ने क्या किया कि SYN को दिया, कि मतलब कि सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ जानी है, SYN के पास, देन न्यूज़ कहाँ पे जाएगी, सर्वर के पास। एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड क्या है, यहाँ तो फिर वो क्लाइंट जो होगा वो स्कैन ASK को देगा तो देन सर्वर के पास जाएगा। इस तरह इनके दरमियान कोई मीडियम डिवाइस यूज़ होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्लो कंट्रोल है वो होता है क्या। फ्लो कंट्रोल
प्रिविलियंस ऑफ फास्ट सेंडर के बहुत ही है ना फास्टर होता है, मतलब कि जो हमारे पास स्लो कंट्रोल होता है बहुत ही फास्ट होता है, जो ना सेंडर जो होता है बहुत जल्दी डाटा सेंड कर देता है, लेकिन जो रिसीवर होता है ना वो बहुत थोड़ा सा स्लो रिसीव कर रहा होता है। सेंडर बहुत फास्ट ना अपना काम शेयर कर देता है, जो रिसीवर होता है ना उसको टाइम लगता है उसको रिसीव करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास TCP स्लाइडिंग विंडो क्या होती है। उसमें यह होता है कि रिसीवर जो होता है ना कि ये उसका एक ना विंडो साइज भी होता है, एडवर्सरीज उसका विंडो साइज भी होता है जो रिसीवर है, कि भाई जितना उसका कुछ साइज होता है कि इतना वो डाटा इजीली रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सेंडर कैन सेंड ओनली दैट मैनी बिट्स, कि वो पहले क्या करता है मैनी बिट्स में ना अपना डाटा को सेंड कर रहा होता है बिफोर वेटिंग फॉर एक्सनॉलेजमेंट। एक्सनॉलेजमेंट ये जो हमारे पास AS की है ना वो हमारे पास एक्सनॉलेजमेंट है, ये हमारे पास स्कैन यूज हो रहा है। तो ये होता है कि आपस में ये वेटिंग कर रहे होते हैं कि जब तक सेंडर अपना डाटा नहीं सेंड कर रहा होता अगला क्या करता है उसको वेट कर रहा होता है। फिर ये हमारे पास क्या होता है कि ये आपस में अपनी विंडोज़ को ना फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि अब इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके बुफर्स भी होते हैं ओवरफ्लो के लिए। फिर ये इम्प्रूव कर रहा था उसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है कि इंश्योरेंस रिलायबल कम्युनिकेशन भी होते हैं। ये हमारे पास क्या है एक बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि 6 क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन 6 में उसने क्या बोला, उसने बोला है कि नेम 2 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन लेयर की 2 प्रोटोकॉल्स को ना बताएं, उसके नेम बताएं, फिर उनको डिफाइन करें। एप्लीकेशन लेयर की काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो भी आपको इजी लगे आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने 2 उसकी प्रोटोकॉल्स ली। सबसे पहले मैंने क्या ली कि हमारे पास एक होती है HTTP, या तो उसको HTTP कह सकते हैं या तो उसको कह सकते हैं HTTPS। तो मैंने इसमें 2 ली हैं, एक तो मैंने ले ली HTTP और एक मैंने ले ली डोमेन नेम सिस्टम। तो मैंने उसकी 2 प्रोटोकॉल्स ले ली। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि जो हमारे पास HTTP होती है वो है क्या। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि ये क्या करती है ट्रांसफ़र कर रही होती है कोई भी वेब पेज होते हैं या वो वेब ब्राउज़र पे ना क्या कर रही होती है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास वेब ब्राउज़र है या वेब पेज है ना वो वहाँ पे ना अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है, उसको कहते हैं कि HTTP। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो HTTPS है वो क्या है। ये भी हमारे पास क्या होता है कि उसका कोई ना वेरिएंट कह सकते हैं, उसका ना वेरिएंट है कि जिसके लिए वो यूज़ होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि SSL या TSL कह सकते हैं। या तो आप HTTP की ये वाली डिफाइन कर लो या ये कर लो HTTPS क्या। अब उसका फंक्शंस क्या है, ये फंक्शंस इसका क्या यूज़ होता है। ये हमारे पास यूज़ हो रहा था एक्सेस वेबसाइट एंड एक्सचेंज वेब कॉन्टैक्ट, कि ये यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट के डाटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ हो रही होती है, एक्सेस करने के लिए। अब क्या है कोई भी डाटा लेना हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे वहाँ पे इजीली डाटा को एक्सेस कर लेंगे जो भी हमें चाहिए। अब DNS से क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर होती है डोमेन नेम सिस्टम, कि ये हमारे पास होती है कि डोमेन नेम सिस्टम होती है ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, कि इसका एक IP एड्रेस होता है। जो हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है ना इसका एक IP एड्रेस होता है। जैसे कि क्या होता है कि आपकी Gmail होती है या आपका जैसे कि ये देखें www.google.com, अगर हम इसका IP एड्रेस देखें तो इसका IP एड्रेस ये है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का IP एड्रेस देखें वो आपका डिफरेंट होगा। तो हर एक चीज़ का ना अपना एक IP एड्रेस होता है। तो अब डोमेन नेम सिस्टम का ये एक IP एड्रेस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉमन प्रोटोकॉल्स होता क्या है। हमारे पास जो कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं ये है। सबसे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल्स आ जाता है FTP। FTP हमारे पास क्या है, FTP यूज़ होता है, SMTP यूज़ होता है, POP3 यूज़ होता है, IMAP यूज़ होता है। अब इनके फंक्शंस बता लेते हैं कि भाई इनके फंक्शंस क्या है। जो हमारे पास FTP होते हैं ना वो फाइल ट्रांसफ़र होता है, जो SMTP होता है वो सेंडिंग ईमेल होता है, जो हमारे पास POP3 यूज़ होता है वो रिसीविंग ईमेल के लिए यूज़ होता है और ये ईमेल एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं ना उनके डिफरेंट ही फंक्शंस होते हैं, जो अपने ना डिफरेंट फंक्शंस के और डिफरेंट मेथड्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि FTP होता है ना वो हमारे पास फाइल
ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि उसका एक अपना मेथड होता है किसी भी चीज़ को ना अपना फंक्शन होता है एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो SMTP है ना वो सेंडिंग ईमेल के यूज़ होता है, जो POP3 है ना वो रिसीविंग ईमेल के लिए यूज़ होता है। अब बात करें जो हमारे पास IMAP है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो हमारे पास ईमेल एक्सेस के लिए यूज़ होता है। जो भी मेथड यूज़ होता है उनकी ना सेपरेट ही कह सकते हैं कि अपनी ही सेपरेट उनके फंक्शंस हैं, उन्होंने अपने फंक्शंस के मुताबिक एग्जीक्यूट होना है, अपने फंक्शंस के मुताबिक उन्होंने सेंडिंग रिसीविंग सब कुछ कर रहे होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए वो इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।